जो है गोलियों के निशाने बने, लाखों जो है चिताएं जली और जनाब 50 हजारों लाखों जो है कब्रिस्तान के अंदर दफन हुए। तो खुदा का शुक्र है वो कुर्बानियां लाए और जनाब ये देश आजाद हो गया। मगर आज बदकिस्मती हमारे इस देश की कि वो अंग्रेज चला गया, लेकिन पॉलिसी जो है आज हमारे कुछ जो है इस वक्त सत्ता में बैठे हुए वो पॉलिसी लड़ाओ हुकूमत करो, डिवाइड एंड वाली पॉलिसी सबको दफन कर दिया है। आज लाखों कितने किसान, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें गर्मी सर्दी किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं, कितने शहादत और शहीद हो रहे हैं बेचारे, तमगे बीमार के और उसमें बारिशों में, गर्मियों में। लेकिन ऐसी अंधे, बिल्कुल ऐसे अंधे और गूंगे बहरे कि जू कान के ऊपर जू नहीं चल रही है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। वहां जा रहे हैं, फला जगह जा रहे हैं, वहां समझिए पूरे बंगाल और फला, लेकिन ये नहीं पता है कि पार्लियामेंट के बराबर में नीचे जो है कितना बड़ा इंसान, कितना बलिदान, सारी कुर्बानियां इनकी थी। खेत में ये किसान का काम करता है, इन्हीं के बेटे सीमा पर जवान वो उसका काम करते हैं। ये बेचारे वो दांती और फावड़ा चला के, हल चला के, और सबके लिए ये पूंजीपति जो है, सब पूंजीपतियों के लिए यही तो बेचारे अन्न जो है इकट्ठा करके जिससे जीवन के निर्भर है। और उधर वो जवान जो है वो गन उठाकर इन्हीं के बेटे वो सुरक्षा करते हैं देश की। आज ये बेचारे 8 महीने से जबकि ये थोड़ी सी बस परेशानी उठाते थे और पूरी बरसात टांग पर टांग रखकर मूछों को बैठा देते हुए खुद खाते थे, खिलाते थे पूरे देश को। लेकिन आज जनाब आली वो बेचारे कैसे तड़प रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा ये है कि उम्मीद है कि ये भाईचारे का एक ही रास्ता है, इस जहरीलेपन, गदलेपन और जो इन्होंने ये इतिहास के में जहर घोला है, इसको दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ओनली केवल एक ही रास्ता है कि भाईचारे के सबक को आम किया जाए, इस पैगाम को बच्चे के दिलो दिमाग में बचाया और बसाया जाए। तो इस वास्ते भाई हमारा तो मैनिफेस्टो इशू यही है और यही हमने किया है। जब से आंखें खोली, खुदा का शुक्र है, पड़ोस से लेकर और कहीं भी कहीं वास्ता पड़ा है, तो हमने खुदा का शुक्र है कि इंसानियत की कदर करते हुए, और हमारा सिर्फ यही एक नारा रहा है कि इंसान के काम आए इंसान, यही मजहब, यही दीन, यही ईमान, हिंदू है मुसलमान, सब एक माँ बाप की पैदावार, सब एक कश्ती के सवार, कोई आंख है कोई नाक है। अगर खुदा न खास्ता तरह से नाक टेढ़ी हो जाए, पूरी सुंदरता बिगड़ जाएगी, पूरे चेहरे की सारी कीमत खत्म हो जाएगी। तो खुदा का शुक्र है हमारा एक नारा रहा है कि हमारी एक आंख है गंगा तो दूसरी है यमुना, दिल है हमारा इन दोनों का संगम, दिल है हमारा इन दोनों का समंदर। हमारी एक आंख है गंगा, दूसरी है यमुना, दिल है हमारा इन दोनों का संगम। जिसे हो सबक प्यार और मोहब्बत का पढ़ना, या जिसे हो सबक भाईचारे का पढ़ना, वो बेझिझक इस समंदर के ऊपर आए। ये गंगा जमुना इलाहाबाद में नहीं गिर रही है, इनका संगम हमारे दिलों के अंदर हो रहा है। जो इंसानियत वाले लोग हैं, जो सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल रखते हैं, यकीनन जरा सा भी किसी के अगर कांटा लगता है, अगर शरीर के किसी अंग में, अंगूठे में, जरा बात को खत्म कर रहा हूं, तो जरा सा कांटा लग जाए, सिर्फ अंगूठा उस दर्द को महसूस नहीं करता है, पूरा शरीर शरीक होता है उस दर्द के अंदर, पूरा शरीर रोता है। तो सच्ची बात यह है, पड़ोसी चाहे राम सिंह हो, इस्लाम सिंह हो, मनमोहन हो, मोहम्मद अहमद हो, लायक है वो इंसान नहीं, वो कोई कुत्ते के लिए कोई जंगली दरिंदा है कि वो खर्रा से लेकर सोए बेफिक्र और पड़ोसी भूखा सो रहा हो, चाहे मजहब नहीं देखता इसमें, ये कुत्ते गिल्ली की भावना है जो मजहब देखता है, सिर्फ इंसानियत। अब बस बात को खत्म कर रहा हूं, सिर्फ एक आधी मिनट की बात है। इंसान जो है, इंसान अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है, हिंदी में तो हिंदी भाषा में व्यक्ति और इंग्लिश में मैं इंसान, लेकिन अक्सर कार्यालयों में और हमारी पब्लिक अपने घरों में इंसान शब्द का प्रयोग करती है। इंसान जो मैं बता रहा हूं कि ये काहे से बना है, मटेरियल क्या है इसका, इंसान उनसियत से बना है। उनसियत कहते हैं मोहब्बत को। तो इंसान का मतलब ये है, मैं किसी के पास जा रहा हूं, मुझे जानता नहीं, कभी इससे मेरे सलाम कराम नहीं, लेकिन अगर मेरे फेस, मेरा ड्रेस, मेरे स्टाइल को देखकर, चाल ढाल को देखकर सामने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, चाहे वो मनमोहन हो, समझिए मैं मोहम्मद अहमद हूं, तो अगर वाकई मोहब्बत पैदा हो जाती है तो वो इंसान मालूम होता है, आ रहा है कोई सत्यता का, आ रहा है कोई सज्जनता का कहकर आ रहा है, चाल ढाल से बता रहा है, गर्दन में दिल झुकता चला जाता है। जो इंसानियत के साथ कदम उठाता है, इंसानियत का रंग जिसके ऊपर चढ़ जाता है, तो मेरे भाई, और जिसे
دیکھ کر دور سے بھے پیدا ہو جائے، اس کا اسٹائل آ رہا ہے سرکاری سانڈ کی طرح جوتے مارتا ہوا دم دم، سمجھ گئے؟ جیسے کوئی یہ سمجھتا ہے مجھ جیسا کوئی ڈنگر ہی نہیں ہے، تو اس کا فیس ڈریس دیکھ کر، اس کا اسٹائل دیکھ کر سامنے والے کے دل میں اگر گھنا بھے پیدا ہو جائے، نفرت آ جائے یا مطلب ڈر پیدا ہو جائے، تو وہ کوئی جنگلی درندہ ہے، پھاڑ کھانے والا جانور ہے، انسانیت سے کیا واسطہ؟ انسان سے ڈرتا ہے کوئی؟ ارے انسان کا تو مطلب یہ انسیت، محبت، مطلب یہ کہ تو بھائی چارہ جو ہے یہ بھی اسی بیس کے ایک بیج ہے، ایک زمین تیار کر رہے ہیں ابھیشیک بھائی، اور مطلب ان کے حضروں پر آدیش کے اوپر اس کے اندر انترگت چل رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آج نہیں تو کل، سویر سے نہیں تو دیر سے بہترین فصل تیار ہوگی جو زمین تیار کی جا رہی ہے، اس میں تو دم ڈالا جائے گا، محبتوں کی فصل تیار ہوگی، ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک بھی پہنچے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، یہی زندگی کا اصل مقصد ہے اور یہی ہمارا جیون کا اصل مطلب یہ کہ وہ ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو بہت سمان، بہت شکریہ، بہت احترام، خدا آپ لوگوں کے بھوشیہ کو روشن کرے۔ جو وہ کہ آج تک کسی نے گیہوں نہیں کاٹے، آج کا بویا آج نہیں کرتا، ٹائم ضرور لگ جاتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بویا کچھ اور کاٹ کچھ لیا ہو۔ انشاءاللہ فصل کٹے گی، خدا نے چاہا بہترین فصل کٹے گی۔ اور یہ جو گدرا پن ہے اور یہ اندھیرا اور بادل چھائے ہوئے، ایک دن ہمارے چین بھائی اور دوسرے جو اس طرح کے سجن مطلب یہ کہ لوگ انسانیت وار، ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ یہ جو ہے پردیش ہمارا روشن ہوگا اور یہ آکاش جو ہے جل اس میں مطلب یہ کہ ایک انسانیت جو ہے وہ چمکے گی اور سب کو اس کا حق ملے گا۔ بہت اچھا بھوشیہ روشن ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بادل کو آتا ہوا دیکھ کر بچہ یہ بتانے لگے کہ بارش ہوگی، وہ غیب کی بات نہیں ہے، وہ بھوشیہ والی نہیں ہے، وہ سامنے بالکل نشانی ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے جب بادل آتے ہیں گر کے تو بارش ہوتی ہے 98%، 2% آگے کو چلا جاتا ہے بادل۔ ہمیں یقین ہے پوری طرح سے دل فتویٰ دے رہا ہے کہ بہت اچھی فصل کٹے گی اور اس کا رزلٹ بہت بڑھیا نکلے گا، اور یہ کسان ان کی آہیں اور ان کی شہادتیں انشاءاللہ بن جائے گی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد۔